नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक बहुत दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। सवाल यह है कि क्या सम्राट अशोक वाकई में अद्वितीय थे या इतिहास में उनके जैसे और भी शासक हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले ये सोचते हैं कि किसी शासक को महान या ग्रेट का दर्जा आखिर मिलता कैसे है। क्या ये सिर्फ जीती हुई लड़ाइयों से तय होता है या फिर इसमें उनकी नीतियां, उनकी सोच और उनकी विरासत का भी कोई रोल होता है? देखिए, जब भी दुनिया के महान शासकों की बात होती है तो एक नाम हमेशा बेंचमार्क की तरह सामने आता है, सम्राट अशोक। उन्हें इतिहास के सबसे महान राजाओं में गिना जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है? उनकी कहानी में ऐसा क्या खास है जो उन्हें दूसरों से इतना अलग बनाता है? आइए पता करते हैं। तो इस पहले हिस्से में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी वजहें थी जिन्होंने अशोक को इतिहास में इतना ऊंचा मकाम दिलाया। देखिए, अशोक की महानता सिर्फ उनके बनवाए सराय या अस्पतालों तक सीमित नहीं थी। जो बात उन्हें सबसे अलग करती है वो है कलिंग युद्ध में हुए भयानक खून खराबे के बाद अपनी गलती को सबके सामने मानना। सोचिए, एक जीता हुआ सम्राट अपने 13वें शिलालेख में अपनी ही जीत पर गहरा अफसोस जता रहा है। उस जमाने में किसी राजा के लिए ये एक अनसुनी सी बात थी, और यहीं से उन्होंने युद्ध का रास्ता छोड़कर धम्म का रास्ता अपनाया, जो सिर्फ एक धर्म नहीं था बल्कि नैतिक जिम्मेदारी और अच्छे आचरण का एक सिद्धांत था। यही उनकी असली विरासत बनी। अच्छा, अब ये देखते हैं कि अशोक दूसरे महान शासकों की तुलना में कहाँ खड़े होते हैं। सबसे पहले उनकी तुलना अक्सर रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से की जाती है। दोनों ने ही अपने अपने साम्राज्यों में एक नए धर्म को बढ़ावा दिया। लेकिन क्या ये समानता बस यहीं तक थी? इतिहासकार राइस डेविड्स जैसे कई विद्वानों ने इन दोनों के बीच की समानता पर ध्यान दिलाया है। जिस तरह अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और दूर दूर तक फैलाया, ठीक वैसे ही कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य में स्थापित किया। तो पहली नजर में तो ये तुलना बिल्कुल सीधी लगती है, दो ताकतवर सम्राट और दो उभरते हुए धर्म। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इन दोनों के इरादे भी एक जैसे थे? यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है। जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया तब वो एक नया विचार था और अशोक ने उसे एक वैश्विक पहचान दी। दूसरी तरफ कॉन्स्टेंटाइन के समय तक ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य में काफी फैल चुका था। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि अशोक का फैसला कलिंग युद्ध के बाद आए एक निजी और नैतिक बदलाव का नतीजा था। जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कॉन्स्टेंटाइन के फैसले के पीछे एक बटे हुए साम्राज्य को एकजुट करने जैसी राजनैतिक वजह भी हो सकती हैं। चलिए, अब एक दूर के साम्राज्य से हटकर भारत के ही एक और महान शासक मुगल सम्राट अकबर की ओर आते हैं। दोनों को ही उनकी धार्मिक सहिष्णुता और लोक कल्याण की नीतियों के लिए जाना जाता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि वे एक ही सिक्के के दो पहलू थे? इन दोनों के बीच समानताएं बिल्कुल साफ हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म का पालन करते हुए भी आजीविकों जैसे दूसरे संप्रदायों का सम्मान किया। ठीक इसी तरह अकबर ने अपनी सुलह-ए-कुल की नीति के तहत सभी धर्मों का सम्मान किया और राजपूतों के साथ विवाह संबंध भी बनाए। दोनों ने ही अपनी प्रजा की भलाई को सबसे ऊपर रखा। लेकिन यहाँ भी उनकी प्रेरणा में एक बड़ा अंतर है। इतिहासकारों का मानना है कि अकबर की धार्मिक सहिष्णुता एक राजनीतिक रणनीति थी, जिसका मकसद राजपूतों जैसे ताकतवर गुटों को अपने साथ जोड़कर साम्राज्य को मजबूत करना था। इसके ठीक उलट अशोक के कामों में ऐसी कोई राजनीतिक मंशा नहीं दिखती, और ये बात उनकी विरासत में भी साफ झलकती है। अशोक का फैलाया हुआ बौद्ध धर्म आज भी दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक है, जबकि अकबर का दीन इलाही उनकी मृत्यु के साथ ही इतिहास बन गया। तो इन सभी तुलनाओं से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, जो चीज अशोक को असल में अद्वितीय बनाती है वो है उनके कामों के पीछे की प्रेरणा। तो सार ये है कि अशोक का बदलाव एक व्यक्तिगत और नैतिक बदलाव था, जो एक विनाशकारी युद्ध को देखने के बाद अंदर से आया था। जबकि कॉन्स्टेंटाइन और अकबर जैसे दूसरे महान शासकों के कामों में अक्सर राजनीतिक जरूरत और रणनीतिक सोच का एक तत्व दिखाई देता है। अशोक की ये अनोखी जगह सिर्फ आज के इतिहासकार नहीं मानते, इतिहास के कुछ सबसे बड़े विचारकों ने भी उनकी इस अद्वितीयता को माना है। जाने माने इतिहासकार नीलकंठ शास्त्री का मानना था कि अशोक अकबर के मुकाबले इंसान के स्वभाव को कहीं बेहतर समझते थे, जो शायद उनके गैर राजनीतिक और गहरे नैतिक नजरिए की ओर इशारा करता है।
और दुनिया के मशहूर लेखक H.G. वेल्स ने अशोक की महानता को इन शब्दों में बयां किया। इतिहास के पन्नों में हजारों राजाओं के नाम हैं, लेकिन अशोक का नाम एक तारे की तरह बिल्कुल अकेला चमकता है। और अंत में R.C. दत्त का ये कथन सब कुछ कह देता है। उनका कहना है कि किसी भी भारतीय शासक ने, यहाँ तक कि महान विक्रमादित्य ने भी वो वैश्विक प्रतिष्ठा हासिल नहीं की जैसी अशोक ने की। धर्म और नैतिकता के लिए उनके जुनून ने दुनिया के इतिहास पर एक ऐसी छाप छोड़ी है जो आज भी जिंदा है। तो हम अपनी ये पड़ताल इस एक विचार के साथ खत्म करते हैं कि शायद ऐतिहासिक महानता की असली पहचान ये नहीं है कि एक शासक दूसरे शासकों के जैसा क्या करता है, बल्कि ये है कि वो किन वजहों से उन सभी से बिल्कुल अलग था। और अशोक के मामले में ये उनका नैतिक साहस ही था जो उन्हें अद्वितीय बनाता है।